इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। आदि है, अंत है, शिव ही अनंत है। समय है, काल है, शिव ही महाकाल है। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता तो शिव का नाम लिए जा। शिव की कृपा तुझ पर रहेगी, तू अपना काम किए जा। जी हाँ श्रोताओं, सावन का महीना शुरू होते ही चारों तरफ महादेव की पूजा अर्चना से घर हो या शिवालय, सभी तरफ भक्तिमय माहौल बन जाता है। बिल्कुल। और इन दिनों हम देख रहे हैं कि बेलपत्र का भी विशेष महत्व रहता है। और कई बार हम देखते हैं कि बेलपत्र की उपलब्धता नहीं होती है, तो आजकल लोग गमलों में भी बेल का पौधा लगा ले रहे हैं। बिल्कुल। और कहीं कहीं मंदिरों में भी इसे रोपा जा रहा है। जी हाँ किसान भाइयों, चूंकि बारिश का मौसम रहता है तो हर तरफ बड़ी संख्या में पौधारोपण भी किया जाता है ना, ताकि इस मौसम में पौधा अपनी जड़ें जमा ले। जगह जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चलता रहता है। लेकिन कुछ समय बाद ये देखा जाता है कि कई जगहों पर लगाए गए पौधों का अस्तित्व ही नहीं बचा है। बिल्कुल। जी हाँ श्रोताओं, आम, जामुन, चीकू, अमरूद, जाम, पीपल, बड़, इन पौधों को इसलिए रोपित किया जा रहा है ताकि कुछ समय बाद पर्यावरण को संरक्षित करने के साथ साथ इन वृक्षों से आर्थिक लाभ भी लिया जा सके। बिल्कुल। लेकिन कई बार पशुओं को चराने के लिए लोग इन्हीं जगहों पर ले जाते हैं। कुछ समय के लिए पशुओं को तो चारा मिल जाता है, लेकिन वो भविष्य के लाभों को नकार देते हैं। जी हाँ श्रोताओं, आम, जामुन, चीकू अच्छी खासी रकम देने के लिए हम जो लगा रहे हैं, ये जब फलना शुरू हो जाते हैं तो इनसे हमें आर्थिक लाभ भी मिलता है। बिल्कुल। ऐसे में अपने पशुओं को हम उन जगहों पर ना ले जाएं, बल्कि पौधों को विकसित होने में अपना भी योगदान दें, तो भविष्य में हम इन पौधों से दोहरा लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। उम्मीद है इस बात पर जरूर गौर किया जाएगा और पौधों की सुरक्षा में सभी अपना योगदान जरूर देंगे, है ना? जी, इस छोटी सी पहल की आशा के साथ आइए स्वागत करते हैं आप सभी का आज के किसान वाणी कार्यक्रम में। और आप सभी को शिवानी श्रीवास्तव और शिवकली यादव की राम राम। आइए आज के क्रमों के बारे में आपको बता दें। आज की बात होगी इस माह के कृषि कार्यों पर। बिल्कुल। मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं ग्राम बंधानी विकासखंड अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के प्रगतिशील युवा कृषक श्री वीरेंद्र परतेती। धान की खेती करें रोपा विधि अपनाकर, इस विषय पर इनसे बातचीत सुनेंगे हम शिवकली यादव के साथ। आइए अब बात करते हैं इस माह के कृषि कार्यों पर। किसान भाइयों, अगस्त का महीना, जिसे हम श्रावण भाद्रपद भी कहते हैं, खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ किसान भाइयों बहनों, अगस्त का महीना खरीफ फसलों की देखभाल के साथ साथ कुछ नई फसलें लगाने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। इस महीने में धान, ज्वार, मक्का और अरहर जैसी फसलों में खरपतवार निकालना, गुड़ाई करना और आवश्यकतानुसार खाद डालना महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। मूंगफली में फूल आने के बाद इस समय मूंगफली की फसल में मिट्टी चढ़ाना जरूरी होता है। बात करें सब्जियों की, तो अगस्त में गाजर, शलजम, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, धनिया और चौलाई जैसी सब्जियों के लिए ये समय उपयुक्त माना जाता है। बिल्कुल। इस समय उगाई जाने वाली सब्जियों की फसल के लिए समय समय पर खाद और पानी डालना आवश्यक होता है। साथ ही खरपतवार का भी नियंत्रण करना चाहिए। बिल्कुल। इस समय यदि सोयाबीन लगा है तो उसमें खरपतवार को नियंत्रित करने पर ध्यान देना जरूरी है। बात करें बागवानी की, तो इस समय आम, लीची, केला और अमरूद जैसे फलों के पौधों की देखभाल करना चाहिए, है ना? और इस समय कटहल के पौधों की रोपाई की जा सकती है। बिल्कुल। इस महीने में धान के पौधों को कीटों और रोगों से बचाने के लिए उचित उपाय करें। आवश्यकता के हिसाब से उर्वरक डालें और खरपतवार नियंत्रित करें। बिल्कुल। मक्के की फसल में भुट्टे आ गए हैं तो उन्हें तोड़ लें और खरपतवार निकालने के साथ साथ गुड़ाई भी करें। किसान भाइयों, खरपतवारों को समय से निकालने पर फसलों को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती और पैदावार भी अच्छी होती है ना? जी हाँ, इस समय फसलों को कीटों और रोगों से बचाने के लिए उचित उपायों की आवश्यकता होती है। जरूरत के हिसाब से कीटनाशकों और फफूंदनाशकों का प्रयोग करें। बिल्कुल। किसान भाइयों बहनों, बारिश के मौसम में
यदि आवश्यक हो तो फसलों में सिंचाई जरूर करें। बीच बीच में हम देखते हैं हाँ। शिवकली बहन की धूप बहुत तेज हो जाती हाँ, है, बिल्कुल। है ना, तो ऐसे में यदि जरूरत है तो सिंचाई जरूर करें। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी की जांच जरूर करवाएं ताकि हम आवश्यक पोषक तत्वों को मिट्टी की जरूरत के हिसाब से मिट्टी में मिला सके, है ना। किसान भाइयों बहनों, बरसात में बागों में जल निकास पर ध्यान दें और बीमारी फैलने पर इसका तुरंत उपचार करें। बिल्कुल। अगस्त के महीने में पपीते के पौधे भी गड्ढों में लगाए जा सकते हैं। इसके लिए गड्ढे अच्छी मिट्टी और देशी खाद से ऊपर तक भर लें और दीमक से बचाव के लिए लगभग 20 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास उसमें डाल दें। बिल्कुल। ग्रीष्म ऋतु के फूलों का समय हो गया है, इन्हें धीरे धीरे निकाल दें और क्यारियों की खुदाई कर दें। मिट्टी को रोग रहित बनाने के लिए दवाइयाँ डालें और सर्दियों के फूलों की बिजाई की तैयारी शुरू कर दें, है ना। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय सफेदा यानी यूकेलिप्टस, बबूल, शीशम और नीम भी बंजर भूमि में लगाए जा सकते हैं। धान के खेतों में पानी लगातार रहना चाहिए। सप्ताह में एक बार पालनी बदल दें। पानी की कमी की स्थिति में कम से कम खेतों को गीला जरूर रखें। जी हाँ किसान भाइयों, इस मौसम में पशुओं के चारों की व्यवस्था करना और उनकी देखभाल करना भी महत्वपूर्ण है। इस महीने में गन्ने को बांधें ताकि फसल गिरने से बचे और पौध संरक्षण पर पूरा ध्यान दें। किसान भाइयों बहनों, फसल चाहे कोई भी हो, उसे नियमित देखभाल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। सही समय पर कुछ महत्वपूर्ण कृषि कार्यों को करने से हम बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। ये समय गाजर और मूली की बुआई के लिए भी उचित समय है। बिल्कुल। हालांकि इस समय वर्षा अधिक होने के कारण पौधों के गलने की समस्या हो सकती है। बिल्कुल। ऐसे में जल निकासी की उचित व्यवस्था करना जरूरी होता है। गाजर और मूली जड़ वाली फसलें हैं, इसलिए इनके जड़ों के विकास के लिए बुआई से पहले अच्छी तरह जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए, है ना। जी हाँ किसान भाइयों, गाजर के बीजों को बुआई से पहले लगभग 12 से 14 घंटों तक पानी में डालकर रखें। इससे खेत में बीजों के अंकुरण में आसानी होती है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगस्त के महीने में हमारी खेतीबाड़ी में बहुत सारे कार्य होते हैं सफल खेती के लिए, जिनको पूरा करना जरूरी होता है। और ये थी छोटी छोटी बातें जो इस समय हमारी खेतीबाड़ी के लिए बहुत आवश्यक है। ये थी हमारी आज की बातचीत। और आइए अब जुड़ते हैं आज के मेहमान क्रम के साथ। मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं ग्राम बंधानी विकास खंड अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के युवा प्रगतिशील किसान श्री वीरेंद्र परदेती। धान की खेती करें रोपा विधि को अपनाकर, इस विषय पर इनसे बातचीत कर रही हैं शिवकली यादव। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। चलिए किसान भाइयों बहनों, आज के मेहमान क्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अमरवाड़ा के ग्राम बंधानी में रहने वाले युवा प्रगतिशील किसान भाई श्री वीरेंद्र परदेती जी से, जो कि हमें जानकारी देंगे धान की खेती कैसे करें रोपा विधि को अपनाकर, इस विषय पर। वीरेंद्र जी राम राम। जी मैडम राम राम। वीरेंद्र भैया, जैसा कि हम देख रहे हैं आपकी जो जमीन हमें दिख रही है जिसमें कि भैया खूब पानी वगैरह भरा हुआ है, और हम ये भी देख रहे हैं कि आपने इसको खूब मचा कर रखा हुआ है, तो ऐसा क्या करने वाले हो आप, इसमें जरा बताइए हमको। जी मैडम, जैसे से हम परा लगाने वाले हैं और इसमें आपको आसपास बंधान भी दिख रहे हैं जो कि नहर से ऊंचे हैं। जी भैया। और बंधान पानी रोकने के लिए है ताकि इसमें पानी रुके और ये झील बन जाए। अच्छा, झील बन जाए। हाँ, इसमें धान का परा लगाते हैं। अच्छा। कई बार धान का बीज भी डायरेक्ट लगा देते। अच्छा, डायरेक्ट भी आप बो लेते होंगे। जी। तो भैया ये परा क्या होता है? परा का मतलब होता है रोपा। पहले हम किसी समतल जगह पर इसकी नर्सरी तैयार कर लेते हैं। जी। वो भी लगभग लगाने से 1 महीने पहले। बिल्कुल भैया। अच्छा भैया, अब ये बताइए आप कि धान को कौन कौन से तरीके से लगाते हैं आप? देखिए मैडम जी, वैसे तो धान को हम 2-3 तरीके से बोते हैं। जिसमें एक है सीढ़ी से। बिल्कुल। दूसरा है छिड़काव विधि से। जी। और तीसरा है यही अपना रोपा लगा। अच्छा, तीसरी यही विधि है रोपा लगा के, है ना? जी। तो भैया वीरेंद्र भैया, आपके हिसाब से बताइए कि सबसे अच्छी सटीक और फायदेमंद विधि कौन सी है? जी, सबसे अच्छी और फायदेमंद विधि तो यही रोपा लगाने वाली है। जी।
क्योंकि इसमें खरपतवार का नियंत्रण पहले से ही किया जा चुका है खेत में मचाते समय। अच्छा, पहले से ही हो जाता है खेत में मचाते समय। जी, जो भी छोटी खरपतवार होती हैं सब मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाती हैं जी, और ये सड़गल का एक कंपोस्ट खाद की तरह काम करती है। बिल्कुल भैया। और रोपा लगाने में तने में भी काफी अच्छी वृद्धि होती है। अच्छा, ये रोपा के जो तने होते हैं वो भी काफी अच्छे से वृद्धि करते होंगे। जी जी, जिसमें पैदावार हमको अच्छी मिलती है। इसके साथ ही निंदाई गुड़ाई से भी बच जाते। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी है वीरेंद्र भैया आपने। और भैया आप बीज किस प्रकार का इस्तेमाल करते हो रोपा लगाने के लिए? जी, बीज तो हम अच्छी उन्नत किस्म का और उपचारित वाला ही बीज उपयोग में लेते हैं। तो अभी आपने कौन सी किस्म में लगाए थे भैया? अभी तो मैडम जी हमने 10 प्रजाति का लगाया है। अच्छा, इसके अलावा एक और किस्म है सहभागी 2011 जो कि जल्दी पकने वाली किस्म है जी। तो समय के अनुसार कभी कभी इसको भी लगा लेते हैं। अच्छा, तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि बोनी अपनी जो है देरी, मतलब उसमें देर हो जाती है, तो जी। आप उस समय क्या करते होंगे कि जल्दी पकने वाली फसल लगाते होंगे, है ना? जी जी जी। और भैया धान की फसल के लिए ऐसे आप खूब पानी वगैरह रोक कर रखते हैं, तो इसका क्या कारण है? जी, देखिए धान की फसल जो है वो पानी ज्यादा चाहने वाली फसल है जी। कई बार क्या होता है जब बारिश नहीं होती है तो फिर हमको बोरिंग से या सिंचाई करना पड़ता है। हाँ भैया। इस स्थिति से निपटने के लिए पानी को रोका जाता है और जैसा कि हमने आपको पहले बताया है अधिक नमी रहने के कारण इसमें अवांछित खरपतवार नहीं उगते। जी जी, नष्ट हो जाते। अच्छा, ये स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। जी जी, जिससे पौधा की पैदावार अच्छी होती है जिसके कारण हमको उत्पादन अच्छा होता है। बिल्कुल भैया। अच्छा वीरेंद्र भैया, ये तो अच्छी बात बता दी है आपने। अब ये बताइए आप चलते चलते खाद किस प्रकार की उपयोग में लेते हैं आप, जैविक खाद या फिर रासायनिक? जी, हम तो जैविक खाद का ही उपयोग करते हैं जी, रासायनिक खाद का नहीं, क्योंकि रासायनिक खाद से जमीन में उर्वरकता शक्ति घट जाती। बिल्कुल भैया। जिसके कारण उत्पादन में कमी हो रही है जी, इसलिए उपयोग नहीं करते हैं और ये खर्चीली भी बहुत होती। जी भैया। जबकि वहीं पे बात करें गोबर खाद की जी, जो खेती के लिए काफी फायदेमंद है जी जी, और बिना पैसे की घर में ही प्राप्त हो जाती। बिल्कुल भैया। पशुधन से गोबर खाद निकलता है। अच्छा, गोबर निकलता है। और जी जी, और कुछ अवशिष्ट पदार्थ दोनों को लगातार इकट्ठा करते रहते। अच्छा, पशुओं को आप जो मतलब घास भूसा वगैरह खिलाते हैं तो उससे अपशिष्ट पदार्थ निकलता है ना, वो और गोबर दोनों को आप मिक्स करके इकट्ठा करते रहते हैं। जी जी, एक समय में ये अच्छी तरह से चढ़ गल कर भुरभुरी हो जाती। अच्छा अच्छा, तब इसे हम बखरौनी के समय खेत में डाल देते। जी भैया। इसी प्रकार से हम धान की खेती करते। जी भैया। और हम सभी किसान भाई बहनों को ये कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार से धान की खेती अपनाएं। जी बिल्कुल। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो वीरेंद्र भैया आपने हमको, हमारे सभी किसान भैया बहनों को बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी दी। इसके लिए रेडियो परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। मेहमान क्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ग्राम बंधानी विकासखंड अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के युवा प्रगतिशील किसान श्री वीरेंद्र परदेती से धान की खेती करें रूपा विधि को अपनाकर इस विषय पर। इनसे बातचीत कर रही थी शिवकली यादव। और आइए अब जुड़ते हैं संदेश के साथ। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को।
ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे कुछ नुकसान है। कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम की सरकार है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। और आइए संदेश के बाद हम फिर जुड़ते हैं मनोरंजन के साथ और सुनते हैं ये लोकगीत। बदरिया घिर आई घन घोर, बदरिया घिर आई घन घोर। रिम झिम परत फुहारे, रिम झिम परत फुहारे, रिम झिम परत फुहारे। मेघ मचाए शोर, बदरिया घिर आई
घन घोर बदरिया घिर आई घन घोर। कोयल मोर पपीहा बोले, कोयल मोर पपीहा बोले, कोयल मोर पपीहा बोले, दादुर करत किलोर बदरिया घिर आई घन घोर बदरिया घिर आई घन घोर। धरती ओर है धानी चूनर, धरती ओर है धानी चूनर, धरती ओर है धानी चूनर, मौत रही है बटोर बदरिया घिर आई घन घोर बदरिया घिर आई घन घोर। लय बेल और हर हर वाहे, लय बेल और हर हर वाहे, लय बेल और हर हर वाहे, गए खेतन की ओर बदरिया घिर आई घन घोर बदरिया घिर आई घन घोर। तन को पसीना घन की गुलिया, तन को पसीना घन की गुलिया, तन को पसीना घन की गुलिया, मन हो रे सरबोर बदरिया घिर आई घन घोर बदरिया घिर आई घन घोर। रिम झिम परत फुहारे, रिम झिम परत फुहारे, रिम झिम परत फुहारे, रिम झिम परत फुहारे, मेघ मचाए शोर बदरिया घिर आई घन घोर बदरिया घिर आई घन घोर बदरिया घिर आई घन घोर। श्रोताओं, मौसम के साथ बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। बिल्कुल, है ना शिवकली बहन? अभी हम देख रहे हैं कि कभी आज तो जैसे बहुत तेज धूप हो गई थी, गर्मी हो रही थी, बिल्कुल, तो ऐसे में कुछ ठंडा खाने का मन करता है और लोग सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट दर्द, सिर दर्द की समस्याओं से लगातार परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, है ना? ऐसे में बेहद जरूरी है कि हम अपने साथ साथ अपने परिवार का हर सदस्य का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, है ना? जी हाँ, घर में छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों की ना स्कूली जो बच्चे हैं उनकी अक्सर शिकायत हो रही है कि वो पेट दर्द हो रहा है। और शिवकली बहन, होता क्या है, खाना तो बहुत अच्छा खाते हैं बच्चे, टिफिन में भी अच्छा ले जाते हैं, लेकिन पानी की बोतल उनकी जैसे की तैसी भरी रह जाती है। ऐसे में क्या होता है कि यदि आप खा रहे हैं और पानी नहीं पी रहे हैं तो निश्चित तौर पर हाजमा गड़बड़ा रहा है बच्चों का और पेट दर्द की शिकायत हो रही है। बिल्कुल, हम कहते हैं कि अक्सर जो शारीरिक समस्याएं हैं वो सब पेट से शुरू होती हैं। तो यदि हमको हाजमा ठीक रखना है, घर के हर सदस्य को ध्यान रखना होगा कि इस मौसम में
पानी जरूर पिएं। और जैसे कि वयस्क हैं तो वयस्कों को हमारे चिकित्सक सलाह देते हैं कि 3 से 4 लीटर पानी पीना है। बिल्कुल। छोटे बच्चों को भी आदत डालिए कि वो समय समय पर पानी जरूर पिए और उन्हें हिदायत दे के भेजें घर से कि ये पानी की बोतल आपको पूरी खत्म करके आना है घर। बिल्कुल, है ना। उल्टियां हो जा रही है बच्चों को, घर के बुजुर्ग का ध्यान रखें। यदि इस समय उन्हें सर्दी खांसी हो रही है, बुखार भी चढ़ रहा है, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी दें। बिल्कुल। खांसी में यदि हमारी बहनें भी और सभी जितने भी श्रोता हमारे सुन रहे हैं, रात के समय थोड़ा सा, जैसे कि हम चाय गरम पीते हैं, उतना गरम पानी पी लें। गुनगुने पानी की जगह गरम पानी, सिर्फ गरम पानी, तो उससे गला भी अच्छा रहता है। और जो तकलीफें हैं, जैसे रात को गले में खराश आ रही है, सर्दी हो रही है, तो उससे भी राहत मिल रही है। बिल्कुल। छोटे बच्चे हैं तो इन दिनों में उनके रात के समय यदि हम सरसों के तेल में थोड़ा से जो लहसुन रहते हैं, लहसुन है ना, उन्हें चटका लें और उसकी अच्छे से थोड़ा सा तेल गरम करके उसकी मालिश कर दें। हमारे घर में बुजुर्ग हैं, यदि उनके पैरों में भी हम मालिश कर दें तो उन्हें भी बहुत राहत होती है और रात की नींद अच्छी रहती है। बिल्कुल। श्रोताओ, इन दिनों में सूरज नहीं निकलता है, तो बहुत सारी परेशानियां उस कारण से भी होती है। बासा खाना ना तो खुद खाएं और ना ही किसी घर के अन्य सदस्यों को खिलाएं। बिल्कुल। छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम इस मौसम में खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं और अपने घर के सभी सदस्यों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। इन्हीं छोटी बातों के साथ आज के लिए विदा। मैं शिवानी श्रीवास्तव और मैं शिवकली यादव आप सभी से कहते हैं राम, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।